हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ब्लाउज़ प्लस डीप नेक ब्लाउज़ होगा। प्रिंस कट ब्लाउज़ हम बनाएंगे और उसमें हम नेक करेंगे 10 से 11 इंच तक का। तो हमारा मेज़रमेंट ये है, मैंने ये लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं बता देती हूँ। लेंथ है 14, अपर चेस्ट है 35.5 और फुल बस्ट है 36.5, लोअर बस्ट है 13 पे और यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच और आर्म होल है 17 इंच। तो ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ से रफ़ हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। मैंने लिखा था, ये पेपर ऐसे आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैंने पेपर लिया है और ये डबल है। एक मैं नीचे वाले पे, नीचे वाला जो हमारा बैक वाला है वो कट करेंगे और ऊपर वाले पे हम फ्रंट वाला कट करेंगे। तो देखते हैं इस पे आ जाएगा क्या हमारा। और फिर हम इस पे पहले हम पैटर्न पेपर कट करेंगे, उसके बाद ही हम पैटर्न ही कट करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक जो हमारा है वहाँ पे हम उसको करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ले लेते हैं, तकरीबन हाफ इंच या 1 इंच पेपर पे हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। और हम फ्रंट में यहाँ पे मार्किंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं साइड में ज़िप लगाने वाली हूँ, तो ये हम यहाँ पे मार्किंग नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारे शोल्डर की मार्किंग करते हैं। हमारा शोल्डर है 15, यहाँ पे 7.5 इंच पे एक बार निशान लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। 7.5 हमारा फ्रंट नेक रहेगा 8 इंच का। तो 8 इंच में हम कितना कम कर सकते हैं? हम 1 इंच कम करेंगे इसमें। 7.5 है तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 8 इंच के नेक में हम शोल्डर में से 1 इंच माइनस कर देंगे। जैसे बैक का डीप नेक रहेगा, शोल्डर बैक के हिसाब से लेंगे, फ्रंट का रहेगा फ्रंट के हिसाब से लेंगे। डीप नेक का यही फॉर्मूला होता है, हम एक जैसा नहीं ले सकते हैं। और आपका कन्फ्यूज़न होगा कि फिर शोल्डर कम और ज़्यादा होगा तो फिर उसको जॉइंट कैसे किया जाएगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हम एक निशान यहाँ पे लगा लेते हैं और इस तरफ से भी हम सामना देखने के लिए एक 6.5 इंच पे यहाँ पे आर्म होल भी मैं उतना ही ले रही हूँ। हम इसको इस तरफ से ऐसे सीधी लाइन कर देंगे और एक लाइन हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब हम हमारी चेस्ट लेंगे। अपर चेस्ट हमारी 35.5 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। 35 है, 36 9 ले लेते हैं हम, 9 से 1 पॉइंट ज़्यादा तो दोस्तों एक निशान हम यहाँ पे, तकरीबन दोनों बराबर ही आ रहे हैं, इतना फ़र्क यहाँ पे नहीं है, 1 इंच का ही डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि पाव इंच का ही फ़र्क ये आ रहा है, तो इसमें इतना नहीं है। यहाँ पे हम ये डॉट डालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे मैं पहले ही 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और यहाँ पे हम लेंथ के निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से लेंथ हमारी रहेगी 14, तो मैं यहाँ पे 15 पे निशान लगा दी हूँ। लोअर बस्ट हमारी है 13 पे, तो मैं 13.5 पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो ये मार्किंग एक बार हम यहाँ पे सीधी कर देते हैं। ये लेंथ वाली है हमारी यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमारी जो है वो लोअर बस्ट वाली है। ये हमने लाइनें खींच दी है। अब हमारी एपेक्स पॉइंट हमारा तकरीबन 10 इंच पे, 10.5 इंच पे आया, 10 पे आएगा। 10.5 पे मैंने एक मार्क कर लिया है यहाँ पे। और हमारी फुल बस्ट जितनी होती है उसका 10वां भाग हमारा एपेक्स पॉइंट का होता है। तो यहाँ पे 3.6 ले सकते हैं या 3.7 आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3.25 3.7 अगर हम करते हैं
तो यहाँ पे हम 3.25 पे एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। सॉरी, अपेक्स पॉइंट पे हमें लगाना है यहाँ पे। तो मैं एक लाइन यहाँ पे बना देती हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे हम 3.25 इंच पे ये लाइन यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे भी 3.25 पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं और इसमें हम 2 इंच की डाट डालेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 2 इंच की ये डाट ले रही हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कितना रहेगा, हमारी वेस्ट रहेगी 7.5 और 7.5, 8.5, 9.5 और 9.5 के बाद फिर हम 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन का ले लेंगे इस तरीके से। तो ये हम यहाँ पे इसको मार्किंग करते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉरी, ये आधा इंच हमारा यहाँ पे कम निशान लगेगा इधर से हमारा। अगर हमने यहाँ पे 3.25 लगाया है तो यहाँ पे हम 3.25 पे लगाएंगे, यहाँ पे हम 3.25 पे लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे 2 इंच की डाट डालेंगे। तो ये मैं 2 इंच की डाट यहाँ पे ले रही हूँ। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करते हुए इसको यहाँ पे मिला देंगे और ये 2 इंच की डाट है हमारी, इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और इसको हम अपर बस तक तकरीबन सीधा लेके जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पे सीधे जाइए और यहाँ पे इस तरीके से इसको मोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे जितना आ रहा है उतना ही हम दूसरी साइड से ले लेंगे। ये हमारा तकरीबन 4.25 यहाँ पे आ रहा है, तो 4.25 ही हम इधर से इसको देखेंगे। ये हमारा यहाँ पे 4.25 आ गया। ये जितना आ रहा है हमारा तकरीबन 1/2 इंच से भी एक लाइन कम है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसको हम इस तरीके से जो हमारा ये डाट से एक्स्ट्रा निकला है इसको हम ऐसे यहाँ पे मिला देंगे, ओके। अब हम यहाँ पे जो हमारा काम बचा है आर्म होल का उसके निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम इसका 6.5 है, 3.25 पे निशान लगाएंगे, हाफ करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड आएंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा निशान यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम यहाँ से पहले तो हम इसी के हाफ से यहाँ से और बैक वाला निशान हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से ऐसे करते हुए। ये तकरीबन 1 से 1.25 और 1.5 के बीच में आपका ये निशान रहना चाहिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से 1 से 1.5 इंच आप थोड़ा सा पीछे रहेंगे। जो फ्रंट वाला हमारा है यहाँ पे, ये जो फ्रंट वाला है यहाँ पे, ये तो बैक का तो हमने बिल्कुल यहाँ पे सिलाई पे मिला दिया है, लेकिन फ्रंट का हमको 1 से 1.5 इंच पीछे रखना है और वहाँ पे हमको उसको मिलाना है। तो फ्रंट का हम यहाँ से ऐसे करते हुए इस तरीके से यहाँ से हम इसको यहाँ पे मिला देंगे, ऐसे मिलाना है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व के साथ भी मिला सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम रखेंगे और इसको यहाँ पे, इससे अच्छा शेप बन जाएगा इस तरीके से। ये देखिए हमारी अच्छे से शेप आ गई है। इसको भी हम यहाँ पे एक शेप दे देंगे यहाँ पे। ये देखिए इसकी शेप अच्छे से यहाँ पे आ गई है और ये नहीं है, ये जो फ्रेंच कर्व के साथ हमने शेप दी है। अभी हम अपना आर्म होल बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जहाँ पर भी हमारा 1 इंच आ रहा है, समझो यहाँ पे हमारा 1 इंच आ रहा है, यहाँ पे इस लाइन पे, तो हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ पे इसके साथ मिलाते हुए इसको सीधा कर देंगे। आई होप आप सबको दिख रहा होगा यहाँ से, और इसको हम यहाँ पे सीधा करेंगे। हो गया। अब जितनी हमारी ये डाट थी उसका हाफ हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमारी 2 इंच की रहेगी तो यहाँ पे 1 इंच की डाट आएगी, दोनों साइड हाफ हाफ। यहाँ पे अगर 2.5 इंच की है तो 1.25 इंच की डाट रहेगी, हाफ से 1 पॉइंट ज़्यादा 6 पॉइंट
दोनों साइड रहेगा। अगर 3 इंच की डाट है तो यहाँ पे 1.5 इंच की डाट रहेगी, पौना पौना इंच की। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। और अगर आप इस तरीके से निशान लगाते हैं, आपका नेक कभी भी नहीं गिरेगा। तो ये देखिए, अब हम इस पे यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगाते हैं। थोड़ा सा नीचे जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी वहाँ पे हम हाफ इंच का निशान लगाते हैं। और इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देते हैं। इस तरीके से ये हमने मिला दिया है। अब हमारी जितनी भी हमारी ये डाट आ रही है, यहाँ से हम लेंगे, जो हमारे फ्रंट वाली हमने लगाया है वहाँ से हमारी, देख रहे हैं हम कितनी डाट है, ये है तकरीबन 6.25 इंच। यहाँ पे मैं अगर इसको मेज़र कर रही हूँ तो ये तकरीबन 6 से 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। तो इसको भी हमें 6 से 1 पॉइंट ज़्यादा ही करना है। यहाँ पे जो है तो 6 से 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। यहाँ पे आ रहा है और इसको हम इस तरीके से, ये यहाँ पे हमारा मिल रहा है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करेंगे और हाफ इंच हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। जो हमारी लाइन थी आर्म होल वाली, उससे हाफ इंच हम नीचे आ जाएंगे। ये लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से और इसका एक हम कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पे। इसको भी हम यहाँ पे एक लाइन सीधी करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे वो आर्म होल का जो हमारी, अब हम यहाँ पे हमारी चेस्ट जितनी थी उसका मेजर करेंगे। 9.25 थी, 1 पॉइंट ज़्यादा थी 9 से, तो हम यहाँ पे उतना ही निशान लगा लेते हैं। तो फिटिंग हमारी यहीं आ रही है। तो इसको हम यहाँ पे ये शेप हम यहाँ से दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पर थी हमारी, तो इस तरीके से ये शेप हमारी आ जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं करना आ रहा है तो आप इसको फोल्ड करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब हमारी यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हम मार्जिन का हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे आर्म होल एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा कितना आ रहा है। यहाँ से मेज़र करेंगे एक बार, यहाँ से ऐसे करते हुए ये आया यहाँ पे 3.25 को हम ऐसे करेंगे और यहाँ से हम रखेंगे और इसको, ये तकरीबन हमारा 8.25 इंच तक आ रहा है। और इसको हम हाफ इंच जब सिलाई करेंगे तो ये स्लीवलेस है, इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसके लिए। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की साइड उतार देंगे कटिंग करते टाइम। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हम यहाँ पे ये जो फिटिंग के निशान हैं हम उनको यहाँ पे मिला लेते हैं। चलिए एक बार हम इसकी कटिंग करते हैं। ये मैं पेपर यहाँ से अलग करूँगी पहले, क्योंकि सिंगल जब हम कटिंग करेंगे फैब्रिक पे तो हम अपना डबल की साइड, जिस साइड आपको अगर हुक लगाने हैं तो आप उस साइड से ओपन कर रख सकते हैं उसको। और यहाँ से सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से ऐसे करते हुए। ये हमने कट कर दिया। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा आर्म होल थोड़ा सा छोटा था तो मैंने ऊपर की साइड इसको बढ़ा दिया। हम नीचे की साइड नहीं बढ़ाएंगे, ऊपर की साइड मैंने बढ़ा दिया है। तो मैं फ्रंट वाले की ही यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ से कर दिया। अब हम इसको यहाँ से सीधा जो हमने दोबारा आर्म होल रेडी किया था वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर हम इसको यहाँ से इस तरीके से राउंड देते हुए ऐसे कट कर देंगे और फिर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है, जो हमारा पीस था निकल के ये आ गया है।
अगर आप इसको बंद करके देखेंगे ना इस तरीके से, देखिए ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अगर आप इस तरीके की पेपर को या कपड़े किसी चीज़ को हम फोल्ड करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है। एक बार हम फिर से आर्म होल को मेज़र कर लेते हैं, हमारा आर्म होल कितना आया है। इसको दबाते हुए करेंगे हम यहाँ पे। हमारा आर्म होल 9.25 इंच है, 8.5 17 इंच हमारा है, तो ये 9.25 इंच के करीब आ रहा है। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर हम फिर सिलाई करते हैं तो उसमें फिर हमारा कम से कम आधा इंच बढ़ जाता है और वो फिर हमारा और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पे शेप देते हुए और इसको यहाँ पे कट करेंगे। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे राउंड करेंगे। यहाँ से करते हुए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से राउंड, ये देखिए। और फिर दूसरी लाइन भी इसी तरीके से आप इसको कट करेंगे तो ये ऐसे ही फिर सेट हो जाएगी। इसको भी आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कर दीजिए और इसको निकाल दीजिए। कैसे कट करना है, हम इसको यहाँ से कट करेंगे ऐसे और यहाँ से कट कर देंगे इसको हम, ओके। और दूसरा फिर हम यहाँ से कट करेंगे और हमारी ये लाइन आ रही थी यहाँ पे जो हमने राउंड लिया था, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। ये कॉर्नर जो हमारा बन रहा है इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बिल्कुल बारीक सा, मामूली सा, ये देखिए कितना निकला, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। और इसको हम यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी इसकी कटिंग हो गई है, इसको हम साइड कर देते हैं और यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले वही हम 1/2 इंच तक ऊपर रखते हैं यहाँ पे और इसको हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारा नेक पीछे का कितना रहेगा, 10 से 11 इंच का रहेगा। मान लीजिए 10 इंच का है, 14 इंच लेंथ रहेगी, तो 4 इंच की पट्टी पीछे रहेगी इतनी। तो 10 से 11 इंच का हम यहाँ पे रखते हैं, 11 इंच का नेक रखते हैं। तो चलिए 11 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे कितना शोल्डर माइनस करेंगे। हमारा कितना आ रहा था, 7.5 आ रहा था ना, तो एक बार हम 7.5 पे निशान लगाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2.25 को हम यहाँ पे कम कर देते हैं। 2.25 हमने कम कर दिया। अब हमारा शोल्डर कितना बचा, हमारा शोल्डर बचा है 6.25 इंच। आगे वाला शोल्डर हमारा कितना था, यहाँ पे हम लेते हैं 6.25 इंच, एक निशान और यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे हमने कितना लिया था, आगे में 6.5 इंच लिया था, तो हम यहाँ पे भी 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि शोल्डर हमारा कहीं नहीं जाता है। शोल्डर हमारा जितना है उतना ही रहता है, तो हमें उसको पूरा करना है अभी शोल्डर को। तो 6.5 में ही पूरा होगा, वो देखते हैं अभी निशान हम। तो इसमें हम आधा इंच यहाँ पे फिटिंग का हम निशान लगाएंगे। जैसे हमारा कितना था, 9 में 1 पॉइंट ज़्यादा था, 9.25, तो इसमें हम 1/2 इंच करेंगे, तो 9.25 हम यहाँ पे लेंगे, ओके। 1/2 इंच हमारा कम हो गया। अपर चेस्ट और फुल बस्ट का हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। ये 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम इसकी लेंथ लेते हैं। तो इसकी लेंथ हमारी 14 थी, तो हम लेंथ उतनी ही लेंगे एक बार के लिए। हम यहाँ पे 15 पे निशान लगा देंगे और इसको हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी।
इस तरीके से हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमारी वेस्ट है 7.5 इंच, 1 इंच की हमारी डाट रहेगी और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का ले लेंगे। तो इनको हम यहाँ पे मिला देते हैं। पे हम शेप दे देंगे आर्म होल की इस तरीके से। ये हमारी शेप हो गई। ये डाट डालेंगे तो आगे हमने जो एपेक्स पॉइंट का 10.5 पे निशान लगाया था, हम यहाँ पे 11 इंच पे लगा लेते हैं और इसका हम हाफ कर लेंगे। जितनी हमारी फिटिंग जो आई है, जो वेस्ट का निशान आया है 8.5 है, तो 4 और 4.25 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे और जो निशान हमने ये लगाया है यहाँ पे 11 पे, यहाँ तक एक लाइन सीधी हम यहाँ पे कर देंगे। 1 इंच की डाट डलती है बैक में, आपको पता ही होगा। जो बिल्कुल ही बिगनर हैं उनको तो नहीं पता होगा, बट जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको ज़रूर पता होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक डाट को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नेक हमारा जो जाएगा वो 11 इंच के करीब जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे अगर हम, ये हमारी लाइन है और इसकी लाइन हमारी ये है, तो ये लाइन के ऊपर हमने लाइन रखी, ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा इस तरीके से। तो आप उसको जाने दीजिए, उसको निकलने दीजिए और वही लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। एक लाइन आप नीचे की साइड यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ पे भी ये मैच हो रहे हैं। यहाँ पे नीचे भी आपको इनको यहाँ पे मैच करना है, ओके। इस तरीके से इसको हम हटा देंगे। और अब जो ये हमारा आया है, इसको हम यहाँ पे, आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं या फिर आप सीधा का सीधा इसको यहाँ पे उतार सकते हैं। ये तकरीबन हमारा 1.25 इंच तक हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको हम, जो हमारी सलवटें आती हैं बैक में, वो हमारी ज़्यादा नहीं आएंगी। आप चाहें तो इसको ऐसे सीधा खींच दीजिए या फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पूरा ही उतार रही हूँ सीधी लाइन करके। यहाँ से मैं इसको सीधा कर रही हूँ, ये मैंने उतार दिया है। अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल हमें चेक करना होगा। आर्म होल वही हमारा 1.25 इंच ही आ रहा है, तो हम इतना ही रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें बैक में वैसे भी थोड़ा सा कट करना होता है डीप नेक में, बैक साइड में, तो वो हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। ये स्लीवलेस है, ये तरीका मैंने आपको बताया, ये डीप नेक का है। और ये ब्लाउज़ भी मैं आपको, इसकी स्टिचिंग अगर पॉसिबल होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और नहीं तो कटिंग आप ये कीजिएगा। और जब आप शोल्डर जॉइंट करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। आपको ये यहाँ से, इसको ये देखिए, शोल्डर आपका कम ज़्यादा ये यहाँ पे हो रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर जॉइंट करने हैं। इसको नेक की साइड निकाल दीजिए जो भी एक्स्ट्रा रहेगा, ओके। इसको यहाँ पे नेक की साइड में निकाल दीजिए। 1.25 इंच हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जितनी भी पट्टी रखनी है, जैसे आपको आधा इंच तो सिलाई में इधर जाएगा, और इधर भी अगर आप कैनवस पे कट कर रहे हैं और उसको अगर प्लस कर रहे हैं, वो आपको देखना होगा कि अब अगर आप कैनवस दबा रहे हैं, आधा इंच उसमें जाएगा, तो वो आपको प्लस करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से, जैसे मैं कैनवस पे कट करती हूँ तो मैं नहीं दबाती हूँ कैनवस को, मैं सीधा उसके बाजू से ही, बिल्कुल साइड से ही ऐसे सिलाई लगाती हूँ। तो यहाँ पे हम पट्टी रखेंगे, मैं 2.5 इंच की रख रही हूँ, 2 इंच की रखेंगे, 1/2 इंच इधर जाएगा, तो सिर्फ 2 इंच की पट्टी, क्योंकि ये स्लीवलेस है, ठीक है। इसका नेक भी मैं कैसे बनाने वाली हूँ
इसका नेक इस तरीके से, ये जैसे यहाँ पे आएगा और इस तरीके से ये यहाँ पे जाएगा, और 8 इंच तकरीबन ये इस तरीके से आएगा। ये कुछ शेप थोड़ी सी ऐसे नहीं है, मैंने फ़ोन में देखा था और जिसका ब्लाउज़ है उन्होंने दिखाया है, तो वो शेप मुझे फ़ोन में देखना पड़ेगा दोबारा, तो तब मैं आपको वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये पट्टी करनी है। अगर नेक की चौड़ाई आपकी बैक की या फ्रंट की कम ज़्यादा हो रही है वो होने दीजिए, सिर्फ आप शोल्डर को मैच कीजिए। ओके, तो ये हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है अगर आप दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो ऑब्वियस लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वीडियोज़ और बहुत सारी आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।